पाकिस्तान में ना अदरक से मिलता जुलता एक और पौधा भी है जिसे टॉर्च जिंजर कहते हैं। मतलब गलती से उसका नाम जो है ना उसके नाम के साथ अदरक लग गया है, तो हमने इसको भी अदरक समझ लिया है। अच्छा, अब इसमें इसकी टेक्निकलिटी में हम जाए ना, तो ये बेसिकली अदरक है ही। अदरक के ख़ानदान से ज़रूर है। जैसे हल्दी भी अदरक के ख़ानदान से है, इलायची भी अदरक के ख़ानदान से है, छोटी बड़ी दोनों इलायची हैं। और भी इसमें सैकड़ों स्पीशीज़ हैं जो जिंजीबरेसी फैमिली अदरक की फैमिली से होते हैं। अब ये जो टार्च अदरक है ना, इसका आप देखें, इसकी मट्टी हटा के, तो इसका भी राइजोम आपको देखने में अदरक जैसा ही लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे ये अदरक ही है। एक लेमैन जो अदरक नहीं ग्रो करता वो धोखा खा जाएगा कि ये भी अदरक की ही एक किस्म है। और सोशल मीडिया पे, इवन ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, जो लोग वो सेल करने वाले से मुतासर हुए हैं वो हमारे पास भी आए हैं, इसके सैंपल लेके भी आएंगे। ये देखें अदरक ठीक है, तो ये अदरक नहीं है, मतलब ईटेबल चीज़ नहीं है। इसकी स्पीशीज़ भी और है, इसका जीनस भी और है। जो सही अदरक होता है उसका टेक्निकल नेम होता है जिंजीबर ऑफिसिनेल। सोशल मीडिया का दौर है, आप गूगल पे सर्च करें। जो असली अदरक होता है उसका टेक्निकल नेम है जिंजीबर ऑफिसिनेल, ठीक है। इसका टेक्निकल नेम है एटलिंजरा। एलाटियर भी पढ़ते हैं, एलाशियर भी पढ़ते हैं, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन में है। तो उसको आप सर्च करके देख लें, तो ये टॉर्च जिंजर है। अब इसका जो राइजोम है ना, ये दुनिया में हमें नहीं कोई रेफरेंस मिला कि कोई कौम खाती हो इसको, ठीक है। इवन मतलब कि अफ्रीका में भी नहीं इसको कोई खाता। अब वजह क्या है कि इसका जो टेस्ट है ना वो कड़वा है, बिटर, स्पाइसी नहीं है। मतलब अदरक है ना, ये वाला अदरक हमने जो हार्वेस्ट किया है, आप इसको चखें, ये आपको स्पाइसी लगेगा, हो सकता है चुभे भी जुबान पे। तो वो स्पाइस है, जैसे मिर्चें स्पाइस होती हैं, वो आपको लगती हैं कि कड़वी, उसमें हम कड़वी कहते हैं, वो कड़वी नहीं होती, वो स्पाइसी होती हैं। अच्छा, ये स्पाइसी नहीं है, बिटर है। बिटर और स्पाइस में फ़र्क वो करें, बल्कि ये धो के आप इसके स्लाइस ना सबको टेस्ट करवाएं, ताकि आप ना इसका वाज़े फ़र्क देखें कि नेचुरल जिंजर तो सबने वो खाया होगा, नहीं खाया तो अभी खा के देख लें कि जो असली अदरक है उसके और इसके टेस्ट में फ़र्क क्या है। अब ये है क्या चीज़? ये एक ऑर्नामेंटल पौधा है, सजावटी पौधा है। ये क्वींसलैंड के ब्रिस्बेन में आम पाया जाता है। वहाँ पे लोग इसको अपने, जैसे हम घरों में फ्लावर लगा लेते हैं, ऐसे एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं। थाईलैंड में भी लोग लगाते हैं, और भी बहुत जहाँ जहाँ पे ये पौधा पहुँच गया लगता है। इसके राइजोम्स भी कम नज़र आ रहे हैं ना? राइजोम तो उसके जितने बन जाते हैं उससे ज़्यादा भी बन जाते हैं, और इसको शेड की ज़रूरत भी नहीं है। यानी कि आप इसको पोटोवार में लगा दें, वैसे ही बगैर साई के ये बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। इसमें हीट टॉलरेंस ज़्यादा है। अच्छा, अब इशू क्या है कि दुनिया में इसको ग्रो करते हैं ऑर्नामेंटली, इस पर फ्लावर आता है, वो रेड कलर में फ्लावर होता है, टॉर्च उसको कहते हैं फ्लावर, और बड़ा खूबसूरत और बड़ा महंगा कट फ्लावर वो दिखता है, ठीक है। और जब वो इमेच्योर होता है तो उस वक्त उस फ्लावर को खा सकते हैं अगर कोई खाना चाहे, यानी कि उसको मिलता है रेफरेंस कि उसको खाया जा सकता है। अब हमने इसके बहुत ट्रायल किए, ये भी हमारा ट्रायल ही है, ये हमारे पास भी 5 साल से है, लेकिन अब ये किसी तरह से घूमता हुआ आता, जहाँ से हमें मिला था टोबा की एक नर्सरी से, वहाँ से लोगों को मिल गया। अब वो लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। एक्सप्लॉइट क्या करना शुरू कर दिया जी, कि ये ऑस्ट्रेलिया की एक वैरायटी है, अदरक की ही एक वैरायटी है। देखें जी, ये लोग कहते हैं कि टनल में लगाना चाहिए जी, फ्लां चाहिए, ड्रिप चाहिए, तो इसको कुछ भी नहीं, हमने ये उसको जो क्या नाम है, आड़ू के बाग के अंदर लगा दिया था। तो जनाब ये बगैर किसी साय के, बगैर किसी ये स्पेशल केयर के ये वैरायटी हो गई। और 15,000 रुपये जुल्म, देखें कि 15,000 रुपये पर केजी इसका सीड बेच रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ ईटेबल ही नहीं है, ये पत्ते काट के उन्होंने, ये नीचे सीड है, ये 15, उसकी बुकिंग हो गई है, लोग ले रहे हैं उनसे। अब हमने सोशल मीडिया पे भी इस पे वीडियोस बनाई, जहाँ पे उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं उधर हम कमेंट भी करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में जो कहते हैं नहीं, जब तक लालची जिंदा है ठग का काम तो चलता रहेगा। तो वो जो लालची लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हमारे कमेंट्स को नहीं देखते, वो बस ये देख रहे होते हैं कि बस ये अदरक खरीदें, लाखों कमा लें, करोड़ों कमा लें, रातों रात अमीर हो जाएं। जैसे ख्वाजा मदर साहब ने बात की थी कि हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। हम ये जो हमारा सिस्टम है ना कि आज हम 5 एकड़ अदरक लगा लें और सुबह हम करोड़पति उठें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा। आपके सामने हमने हार्वेस्टिंग की, पोटेंशियल है इस क्रॉप में, लेकिन सीख के। अगर आमिर साहब आज इसको 8.86 टन निकालने के काबिल हुए हैं, तो इनकी 3 साल की लर्निंग है। ये हम 3 साल से ट्रेनिंग करवा रहे हैं अपने वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अयूब सर्च के अंदर, इस साल भी करवाएंगे, उसमें भी आए, पूरा सेशन
पूरा दिन अदरक पे बात होती है, मुख्तलिफ एक्सपर्ट बात करते हैं, फील्ड डेमोस्ट्रेशन होती है, सारा कुछ करते हैं। तो ये 3 साल से हमारे पास आ रहे हैं, वैद साहब आ रहे हैं, कासिम निश्तर साहब आ रहे हैं, इन्होंने आके पहले सीखा है, इन्होंने जो गलतियाँ करनी थी वो की हैं और उसके बाद आज इस काबिल हुए हैं कि ये हम देखें कि हमने रैंडमली सैंपल लिया और उसमें से 8 टन हमने पर एकड़ प्रोडक्शन ली है। तो अल्लाह का करम है। तो अब इनके एक्सपीरियंस से सीखें, अदारे जो ट्रेनिंग करवाते हैं या हमने पम्फलेट या सोशल मीडिया पे वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ें हैं, उन सब से गो थ्रू हो, लर्निंग लेके इसको प्रॉपर वे से करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इसमें कामयाब हो जाएंगे। इसमें जो है ना जी, इसकी हाइट भी, जो अदरक की हाइट आपने देखी है वो 3 फीट, आपको 3.25 फीट इतनी नज़र आई है। तो इसकी जो अदरक की नेचुरल हाइट है ना, वैरायटी टू वैरायटी वेरी करता है, वो दुनिया में 2 से 4 फीट तक की होती है। मतलब शॉर्ट जो स्टेचर वैरायटीज़ हैं वो 2 फीट तक, 1.5 से 2 फीट, और जो टालेस्ट वैरायटीज़ भी है ना वो 4 फीट से ज़्यादा उनका काद नहीं होता।